जय हिंद दोस्तों, मैं ईश्वर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 26 दिसंबर 2020 और हम करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है डीएमआरसी से, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से। आप देखेंगे देश में पहली बार स्वचालित मेट्रो चलने जा रही है और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी 28 दिसंबर को इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। जो ये मेट्रो ट्रेन है ये बिना ड्राइवर के होगी, यानी इसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक चलेगी। लेकिन इसको चलाने के लिए जो इसका मुख्य केंद्र कार्यालय है उसका कंट्रोल रूम वहीं पर होगा। तो आप देख सकते हैं डीएमआरसी के मुख्यालय से मेट्रो भवन में केंद्रीय कंट्रोल रूम से इस मेट्रो को चलाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि भारत में पहली मेट्रो स्वचालित दिल्ली से चल रही है और ये कहां से कहां तक चलेगी। सबसे पहले ये मेजेंटा लाइन से चलेगी। मेजेंटा लाइन का मतलब ये हुआ कि ये चलेगी आपकी जनकपुरी पश्चिम से लेकर बॉटनिकल गार्डन तक। तो ये हमारी डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। इसके साथ ही इसमें कुछ और जरूरी चीजें आ जाती हैं जो आप देख समझ सकते हैं, जो आपसे पूछी जा सकती हैं। वो है मेट्रो ट्रेन ने अपने 18 साल अभी पूरे कर लिए हैं, 19वें साल में एंटर कर गई है। तो यानी कि जो मेट्रो का जन्म था वो 18 साल का हो चुका है, 19वें में वो आ चुका है। इसके साथ ही इसमें कुछ और चौंकाने वाले तथ्य आपको मिलेंगे और जो आपके क्वेश्चन से भी संबंधित हैं वो आप देखेंगे। सबसे पहले इन 18 साल में, इन लास्ट 18 इयर्स में मेट्रो ने सबसे लंबी मेट्रो नेटवर्क का रिकॉर्ड बना दिया। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है। पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी लाइन का नेटवर्क है मेट्रो का। और कितना है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, वो है 390 किलोमीटर। तो 390 किलोमीटर का विश्व में सबसे लंबा नेटवर्क होने का श्रेय भी हमारी डीएमआरसी को जाता है, भारत को जाता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन तैयार हो रहा है। इसके साथ ही अब आप जाओगे और देखोगे चीजों को, तो आप देखोगे यहां पर एक नई चीज की शुरुआत हो रही है। ये आपने पहले भी सुना होगा लेकिन अब इसको ऑफिशियली शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या नई चीज है। ये है एनसीएमसी। एनसीएमसी का मतलब क्या है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले इस कार्ड को जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस है, जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है नई दिल्ली से लेकर द्वारका सेक्टर 21 तक, इसकी शुरुआत हो रही है। ये क्या चीज है इसको समझने की बात है। क्वेश्चन तो सिर्फ यहां से आएगा। एक तो आपसे पूछेगा एनसीएमसी के बारे में। तो ये जो मोबिलिटी कार्ड है इसका इस्तेमाल कहीं पर भी आने जाने के लिए किया जा सकता है। इसमें आपको अलग से टिकट खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपका मेट्रो का स्मार्ट कार्ड है उससे भी ज्यादा एडवांस है। इसको कहीं पर भी किसी भी चीज में आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए इस कार्ड का यूज किया जा सकता है। और अभी तो ये सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर चलाया जा रहा है, लेकिन बाद में इसको पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों में चलने वाले सभी ट्रांसपोर्ट के साथ जोड़ा जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं वन नेशन वन कार्ड, ये गवर्नमेंट की मुहिम है और क्वेश्चन भी आपका यहां से कई बार पूछा जा सकता है या बन सकता है। वन नेशन वन कार्ड से आपकी बात पूछी जा सकती है। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट है डीएमआरसी से पहला जो खाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो आप देखेंगे दिल्ली मेट्रो ने 18 साल पूरे करके 390 किलोमीटर का नेटवर्क बना के वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया और साथ में एनसीएमसी को लागू कर रहे हैं। इसके साथ स्वचालित मेट्रो शुरू हो रही है। तो ये सारी बातें इसके खाते में जाती है। बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला करंट अफेयर हमारा क्या है। आप देखोगे कि हमारे देश में एक स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज सर्विस की शुरुआत हुई है। जी हाँ, जो ये स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज है ये क्या है, ये देखने की बात है। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपने कभी अपने जब गूगल में जीमेल किया होगा तो वहां पे आपने गूगल ड्राइव नाम देखा होगा। जैसे गूगल ड्राइव पर आप अपनी चीजें, अपनी फाइल सेव करके रखते हो, ऐसे ही भारत में भी एक ये सर्विस शुरू हुई है जिसमें 20 GB तक जो डाटा है वो आप अपना फ्री में सेव करके रख सकते हो। तो जो ये बात आप देख रहे हो, जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस की बात आप जो देख रहे हो, वो लॉन्च हो गया है। और इसको लॉन्च होने के लिए ये अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो हमारा स्वदेशी क्लाउड है और इसमें 20 GB तक डेटा आप फ्री में रख सकते हो, जबकि गूगल में कितना रख सकते थे? सिर्फ 15 GB तक फ्री रख सकते थे। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बात और इंपॉर्टेंट समझनी होगी कि इस क्लाउड में जब आप डेटा सेव करते हो तो 2 GB तक की ही फाइल होनी चाहिए।
यानी कि एक फाइल 2 GB की होगी और उस फाइल को आप अपने जब डिजी बॉक्स में, यानी इसका नाम क्या है, डिजी बॉक्स, इस डिजी बॉक्स में जब आप सेव करोगे तो 20 GB तक का डेटा आप फ्री में अपलोड कर सकते हो। और एक फाइल कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 GB तक की ले सकते हो आप। तो इस तरह से भारत में भी हमारा पहला स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज सर्विस शुरू हो गया है। साथ में अगर हमें इसमें थोड़ा सा और बढ़ा के रखना है, यानी और बढ़ाना है, यानी स्टोरेज और ज्यादा रखना है, तो इसके लिए इस थोड़े से चार्ज पे आपको करने पड़ेंगे। वो चार्ज भी मैंने आपके लिए यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे 30 रुपए पर मंथ में 2 TB डेटा, 999 रुपए पर मंथ में 25 TB डेटा, ये इन्होंने चार्ज बनाए हुए हैं। लेकिन जैसे गूगल ड्राइव ने कुल 15 GB दिया था, इसने 20 GB दिया, तो आज तक हमारी गूगल ड्राइव तो भरी नहीं है जब अगर हम नॉर्मल यूज करते हैं, तो इसीलिए ये हमारे लिए और भी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए या बड़े बड़े लोगों के लिए जो जिनका बहुत ज्यादा काम है गूगल ड्राइव पर, तो उनके लिए ये प्लान भी यहाँ पर रखा गया है जो विदेशी कंपनियों से काफी सस्ता है। तो इस तरह से ये जो है यहां पर हमारा स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज है। इसके अलावा इसको जो इससे जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा करंट अफेयर कि ये पहला स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज क्या है, तो उसका नाम क्या है, डिजी बॉक्स है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब इसमें आप कैसे जाओगे, इसमें आप अगर यूज करना चाहो तो कैसे जाओगे, तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। तो आप देखोगे सबसे पहले आपके पास एक आईडी, ईमेल होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो आप एक आईडी बनाओगे, किस पर बनाओगे, इस वेबसाइट पर बनाओगे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप जब इस वेबसाइट पर जाओगे digibox.com, इस वेबसाइट पर जाओगे तो आप देखोगे कि इसमें आप आईडी बनाना है, आपको आपके पास ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए और आप उसमें रजिस्टर्ड करके इस 20 GB डेटा का फ्री अपलोड का फायदा पूरी तरीके से उठा सकते हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। अब आप देखेंगे कि लद्दाख की बात मैं यहां पर करने जा रहा हूं। लद्दाख में क्या है, 2 झील, जिन 2 झील की बात मैं कर रहा हूं उनके बारे में अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। लद्दाख के चांगथांग जो जगह है वहां पर मीठे और खारे पानी की 2 झील जहां पर आपस में मिल रही हैं, वहां पर उसको वेटलैंड घोषित कर दिया गया है। वेटलैंड यानी वेटलैंड क्या है ये भी अभी मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो करंट अफेयर यहां पर बन रहा है वो क्या है, लद्दाख के चांगथांग में मीठे खारे पानी की 2 झीलों को वेटलैंड घोषित कर दिया गया है। 2 झीलों को वेटलैंड घोषित किया गया है और ये लद्दाख की पहली झील है। लद्दाख में पहली बार वेटलैंड बना है, लेकिन हमारे देश में पहली बार नहीं, हमारे देश में ये 42वां है, 42। इसको रामासर साइट भी कहते हैं। 42 रामासर साइट ऑलरेडी हमारे पास है, यानी 42 वेटलैंड हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन लद्दाख में ये पहला है। तो क्वेश्चन यहां से पहला भी पूछा जा सकता है और 42 भी पूछा जा सकता है। और वेटलैंड क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब आप देखोगे ये हमारा लेह लद्दाख है, इसमें हम अगर बात करें तो ये हमारा लद्दाख है। इस लद्दाख की मैं बात कर रहा हूं आपसे। और वेटलैंड का मतलब होता है एक ऐसा भूभाग जहां पर पानी हो, एक ऐसा भूभाग जहां पर पानी जमा हो और वहां पर पानी जमा होने के साथ साथ जलीय पौधे भी उपस्थित हों, यानी जलीय पौधे भी वहां पर हों, उसको बोलते हैं वेटलैंड। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं। इसको देख सकते हैं। वेटलैंड का मतलब क्या है, एक ऐसा भूभाग जहां हर समय पानी भरा रहता है और यहां पक्षियों का बसेरा होने के साथ साथ जलीय पौधों का भी बाहुल्य रहता है, इसको बोलते हैं वेटलैंड। तो वेटलैंड का मतलब क्या है, वेटलैंड का मतलब है कि एक ऐसा भूभाग, एक ऐसी जगह जहां पर हर समय पानी भरा रहता है। जो झील है वहां पानी तो हो गई, लेकिन उसमें पक्षियों का बसेरा होता है और साथ में वहां पर जलीय पौधे भी होते हैं। भारत में मैंने ऐसे बताया कि टोटल वेटलैंड की संख्या कितनी हो गई, 42। लेकिन एक और यहां पर करंट अफेयर बन जाता है, और वो करंट अफेयर क्या बनता है कि 42 संख्या के साथ पूरे दक्षिण एशिया में, इस पूरे दक्षिण एशिया में भारत में सबसे ज्यादा वेटलैंड है।
इंडिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड है। अगर दक्षिण एशिया की बात होती है तो मैं बता रहा हूं आपको, तो पूरे दक्षिण एशिया में भारत में वेटलैंड की संख्या कितनी है? 42। वेटलैंड क्या होता है ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक दो चीजें और जो हम डिस्कस कर सकते हैं, वो ये जो मैंने आपके लिए निकाला है, वो झील कौन सी है, उस झील के लिए हम बात करते हैं सतार्थ सापुक तसो। सतार्थ सापुक तसो मीठे पानी की झील है ये, और इसका जो टोटल एरिया है वो 438 हेक्टेयर है। और जो दूसरी झील है उसका नाम है तसोकर, ये खारे पानी की झील है और इसका नाम है इसका एरिया है 1800 हेक्टेयर। तो ये हमारी झील हैं जिनका जो एरिया और जो सारी चीजें आपको देख ली हैं आपने, और इसके लिए आप देख सकते हो ये उस झील का नजारा है। तो इस तरह से टोटल मिलाकर लेह लद्दाख में हमारी 42वीं रामासर साइट तैयार हो गई है और इसको वेटलैंड घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा इन दोनों झीलों के नाम सतार्थ सापुक तसो और तसोकर, ये दो झील हैं। इन दोनों झीलों को घोषित किया गया है। दक्षिण एशिया में ये भारत सबसे ज्यादा संख्या में वेटलैंड रखने वाला देश बन गया है। वेटलैंड क्या होता है ये आपको मैंने बता ही दिया अभी। लेकिन इसके अलावा ये जो रामासर साइट है, ये रामासर साइट क्यों कहा जाता है इसको, ये एक और नई बात मैं आपको यहां पर बता दूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर जलीय जीव और पक्षी रहते हैं। लेकिन ईरान में 2 फरवरी 1971 में 1971 में 2 फरवरी ईरान की बात कर रहा हूं मैं, 2 फरवरी 1971 की मैं बात कर रहा हूं। रामासर शहर है, वहां पर शहर है एक रामासर, वहां पर एक प्रस्ताव आया रामसर प्रस्ताव। इस रामसर प्रस्ताव में इन वेटलैंड को बनाने की बात कही गई, जलीय जीवों के लिए, पक्षियों के लिए, जलीय पेड़ पौधों के लिए इस तरह की चीजों को बढ़ाने की बात कही गई। तो ये जो ईरान में रामसर जगह पर होने वाले हस्ताक्षर थे उसको बढ़ाने के लिए, बताने के लिए ये किया गया। और साथ में आप देख सकते हैं वो जगह कौन सी है, उसके लिए भी मैंने आपको एक मैप के थ्रू बताने की, ईरान में ये रामसर जगह है, मैप में आप देखोगे ये उसका नजारा है। तो ग्रीनरी भी है यहाँ पर, बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये चीजें रामसर की हैं। तो आज इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अपना करंट अफेयर। आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।